भारत अब अपनी वायुसेना की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार करीब 230 नए फाइटर जेट इंजन को खरीदने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से करीब 21,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करने जा रही है। और यह ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड के हाथ में सौंपा जाएगा, जिससे यह सुखोई जेट इंजन प्रोड्यूस करने वाले हैं और करीब 230 नए इंजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, जहां साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर बताया जा रहा है। और आज भारतीय वायुसेना को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। भारत चाहता तो यह इंजन किसी और देश से इंपोर्ट कर सकता था, जिस तरीके से हमने अमेरिका से 4 या फिर कहें जी 4 इंजन की सप्लाई को लेकर के बातचीत की है। अभी तक वह इंजन भारत नहीं पहुंचे हैं और करीब करीब पूरे 10 महीनों का डिले हो चुका है, जिसकी वजह से भारत में ना ही इंजन आ पाए हैं, जिससे हमारे जो फाइटर जेट की सप्लाई थी भारतीय वायुसेना के लिए यह भी डिले होती चली जा रही है। लेकिन अब भारत इस बात को बखूबी समझ चुका है कि जल्द ही स्वदेशी रूप से प्रोडक्शन चालू करना होगा, नहीं तो यह विदेशी निर्भरता हमारी भारतीय वायुसेना को धीरे धीरे वीक करते रहेंगे। और अब फाइनली यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 MKI की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाया जाना है, इसलिए यह बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साल 2025 तक के डाटा के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 272 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं। इसमें से 200 फाइटर जेट अभी ऑपरेशनल है। इसके अलावा टोटल और फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए 2024 में ऑर्डर भी प्लेस किया जा चुका है। भारत की इस बड़ी तैयारी को देखते हुए अब अमेरिका भारत के साथ कुछ नई चीज़ों पर बातचीत करना चाहता है। दरअसल अमेरिका अब इन इंजन का प्रोडक्शन भारत के अंदर बड़े स्केल पर करना चाहता है, और अमेरिका यह बात अच्छे से जानता है कि उसने भारत को ऑलरेडी इंजन सप्लाई में बहुत ज़्यादा डीले कर दिया है। कई एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि पीएम मोदी रूस जाते हैं और इसी नाराज़गी को दिखाने के लिए अमेरिका ने इंजन सप्लाई में डीले किया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका अपनी तकनीकियों का इस्तेमाल अपनी विदेश नीति की धमक दिखाने और दुनिया में अपना जलजला कायम करने के लिए करता है। भारत इस रणनीति पर काम कर रहा था कि वह अपनी रक्षा ज़रूरतों में विभिन्नता ला सके। मतलब वो रक्षा ज़रूरतों के लिए किसी एक देश के हथियारों या तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। लेकिन अमेरिका ने इसे अपनी मजबूती और भारत की कमज़ोरी समझ लिया। उसे लगा कि उसकी कंपनी के इंजन दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, इसी वजह से भारत उसके इंजन के लिए डील कर रहा है, और उसने इंजनों के साथ अपनी तमाम साजिशों की भी सौदेबाजी करने की कोशिश की। उसने भारत पर इनडायरेक्टली यह दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, जिससे यूक्रेन रूस को पीछे धकेल सके और पूरी दुनिया में रूस की ताकत का मजाक बन जाए और अमेरिका की जीत का डंका बज जाए। लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसी वजह से अमेरिका ने भारत को होने वाली इंजन सप्लाई को लटका दिया। हालांकि इस मामले में भारत ने सख्त एक्शन लिया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद अमेरिका गए थे, जहां अमेरिका ने भारत की रक्षा ज़रूरतों के सहयोग के लिए सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट समझौता कर डाला है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की रक्षा ज़रूरतों को प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका के द्वारा की गई यह लेट लतीफ़ी भारत को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसकी वजह से भारतीय वायुसेना को नए विमानों की सप्लाई में बहुत देरी हो रही है, जबकि चीन धड़ाधड़ विमान बनाता जा रहा है। इसी वजह से सरकार ने अब वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले सुखोई 30 विमानों को स्वदेशी इंजनों से लैस करने का फैसला किया है, जिससे इन विमानों की ताकत में तो इजाफा होगा ही, वहीं इनकी मरम्मत से लेकर तमाम रखरखाव में भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा। जबकि MiG-29 विमानों के लिए भी HAL ही इंजन बनाएगा। इसके लिए रूस भारत की मदद करेगा।
जिसमें बड़ा हिस्सा भारत के बने पुर्जों का होगा, जबकि बाकी हिस्सा भी धीरे धीरे पूरा स्वदेशी कर लिया जाएगा। भारत में हाल में ही सुखोई विमानों के अपग्रेडेशन का फैसला किया है, जिसके तहत उन्हें एमका विमानों की तमाम तकनीकियों से लैस किया जाना है, जबकि 12 नए सुखोई विमान भी भारत में बनाए जाएंगे, जिसके लिए रूस के साथ डील की जा रही है। भारत के अंदर ही इंजन बनने से इनके निर्माण में कोई देरी नहीं होगी, जबकि भारत इन विमानों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को रूस से दूर रखना चाहते थे, लेकिन वो इसके बाद भी तकनीक देने में तमाम नखरे दिखा रहे थे। इसी से गुस्साए भारत ने यह फैसला ले लिया है, जिससे उस फ्रांस को भी तगड़ा झटका लगा है, जिसने कावेरी 2 प्रोजेक्ट पर अभी तक कोई खास मदद नहीं की है, जबकि अमेरिका की सारी हेकड़ी बाहर आ गई है और अब उसे अपने इंजनों की डील कैंसिल होता दिख रही है। भारत की यह कवायद वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मजबूत कदम है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि सुखोई विमानों को अभी दशकों तक वायुसेना में सेवाएं देना है। ऐसे में इनके रखरखाव और मरम्मत के लिए अब भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। वहीं भारत के पास लड़ाकू विमानों के इंजन की तकनीक आ जाएगी, जिसे वह अपने स्वदेशी विमानों के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। हालांकि दोस्तों, भारत सिर्फ जमीन तक ही अपनी ताकत नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि भारत अब समंदर पर भी कुछ खास कर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत सरकार लगातार समंदर में ताकत बढ़ाने की कवायद को और आगे बढ़ाते हुए 7 बेहद दमदार जंगी पोतों के निर्माण को मंजूरी दे चुकी है। सबसे खास बात यह है कि यह जंगी पोत भारत में ही बनाए जाएंगे, जो कि अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस होंगे। वहीं स्टील्थ तकनीकियों से लैस होने के कारण इनकी क्षमता और ताकत बेहद घातक होगी। यह जंगी पोत प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत खरीदे जाएंगे। यह भारत में अब तक के सबसे आधुनिक स्टील फ्रीगेट होंगे। इन जंगी पोतों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारतीय शिपयार्ड में किया जाएगा, जिसके लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मजगांव डोक शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो जैसे शिपयार्ड इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। भारत सरकार नेवी की ताकत में लगातार इजाफा कर रही है, क्योंकि चीन अपनी समुद्री ताकत में बहुत तगड़ा इजाफा कर चुका है और भारत सहित तमाम देशों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। वहीं भारत के समुद्री इलाके में जबरन घुसने की कोशिश करता है, जबकि भारत की जासूसी करने की भी कोशिश करता है। इसी के जवाब में भारत ने हाल में परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है, जबकि इसे लेकर वह बेहद मजबूती से काम कर रहा है। अपने पनडुब्बी के बेड़े में बहुत बड़े इजाफे की तैयारी में है। वहीं अब वह जंगी पोतों का बेड़ा भी बढ़ाने में लगा है, जिसके लिए वह पहले ही कई पोत बना रहा है और अब 7 नए अत्याधुनिक जंगी पोत बनाने जा रहा है, जो चीन का हलक सुखाने वाली खबर है। भारत इन जंगी पोतों को जल्द से जल्द नौसेना में तैनात करना चाहता है। इसी वजह से वह 2 शिपयार्ड को इसके लिए टेंडर दे सकता है।